नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस नई वीडियो में फिर से एक बार नाम लिखने पर चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि ये वीडियो जो है वो दूसरी पहले वाली वीडियो से अलग है। इसके पीछे का कारण यह है कि एक कंप्लीट वीडियो होने जा रहा है जिसमें तकरीबन 99% प्रॉब्लम्स जो नाम लिखने से संबंधित हैं उसका मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्यूशन हो जाए। आप पूछेंगे 1% छोड़ क्यों रहे हैं? तो 1% छोड़ना एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम है और उस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग नाम लिखने के दरमियान कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान फ़िलहाल नहीं दिखता है। तो मैं उस पे भी बात करूँगा कि आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं है और इसके लिए बृहद पैमाने पे काम करना होगा। खैर फ़िलहाल हम 99% की बात करते हैं और 99% से जब हम बात करें तो शुरुआत करते हैं कि हम अंग्रेजी में नाम लिखते कैसे हैं। एक्चुअली नाम लिखने के दरमियान हम हिंदी के कोड्स को इंग्लिश के कोड से एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब होता है कि हिंदी के कोड की जगह हम अंग्रेजी का कोड देते हैं और आपको पता है कि भाषा जो है वो बेसिक अगर यूनिट देखें तो वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट से बना हुआ है, वो चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो। अब ये जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स हैं तो पहले अगर नाम लिखना सीखना है तो हमें अंग्रेजी के वॉवेल और हिंदी के वॉवेल को सीखना पड़ेगा। तो आपको तो पता है कि हिंदी का जो वॉवेल है वह है अ आ इ ई अ आ। उसी तरह अंग्रेजी का जो वॉवेल है यह है ए ओ etc। एक्चुअली इसमें सहूलियत के लिए जो भी हम लोग बात करने जा रहे हैं उस पे सहूलियत के लिए हम लोगों ने एक मटेरियल भी तैयार करी है जो इस नाम से आएगी कि अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें। और ये मटेरियल है अंग्रेजी में नाम लिखना सीखें। इस मटेरियल के द्वारा ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मटेरियल के द्वारा कंक्रीट वे में हर व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसा रेडीमेड आइटम हो जहां वो प्रैक्टिस भी कर सकें और इस लेक्चर के थ्रू अगर उनको कोई डाउट है तो उसको क्लियर भी किया जा सके, यानी वे सेल्फ भी इसको सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सेल्फ भी सीख सकते हैं और अगर वो चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इस मटेरियल को वो व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ के रूप में मंगा सकते हैं या फिर अगर चाहें तो वो उसे परचेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो मटेरियल अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं हम लोगों को, जो हम लोगों का नंबर है 9835406436, इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो ये मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में फ्री में भेज दी जाएगी। इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना है, इसलिए आपके पास यह सुविधा है कि आप वीडियो देख करके अपने डाउट क्लियर करें। और अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाना चाहें तो इस मटेरियल को आप व्हाट्सएप करके एक मैसेज करें व्हाट्सएप पे कि हमें ये नाम लिखने से संबंधित पीडीएफ चाहिए और हम लोग उसको भेज देंगे। आइए इस पीडीएफ के द्वारा ही हम देखते हैं ताकि आपको यह सहूलियत रहे। अगर आप पीडीएफ से बना रहे हैं तो आपको जहां भी डाउट हो सकता है मैं क्लियर करते जा रहा हूं, शुरुआत से मैं देखूं तो ये है कि जब भी हम प्रैक्टिस सेट नाम लिखने की बात करते हैं अंग्रेजी में तो हमें पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जरूरत होती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हिंदी के वॉवेल्स को जानते हैं और उनके इंग्लिश इक्विवेलेंट को जानते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप कहीं से भी मटेरियल लेकर के हिंदी के वॉवेल और उनका जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है उसको आप प्रैक्टिस करके सीख लें। जैसे आ के लिए हम इंग्लिश इक्विवेलेंट के रूप में ए का प्रयोग करते हैं, आ के लिए हम डबल ए का प्रयोग करते हैं। ये चीज जो है वो आप सीख लें। उसके बाद आता है इन वॉवेल, और इस पे अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे ये वॉवेल दिया हुआ है, उसकी जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है हिंदी के साथ वो दी गई है, साथ ही साथ उन पे प्रैक्टिस सेट दिया गया है ताकि आप बना सकें। और वॉवेल के प्रैक्टिस सेट के बाद हम लोग कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। एक्चुअली यहीं पे एक थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप कॉन्सोनेंट जान रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो ठीक है, अगर कोई मटेरियल आपके पास नहीं है तो एक बात का ध्यान रखें, अगर मटेरियल है तो भी और नहीं है तो भी ध्यान ये रखना है कि हम लोगों ने में से अधिकांश लोगों ने जो इंग्लिश कॉन्सोनेंट की बात करी, हिंदी के इंग्लिश इक्विवेलेंट की बात करी है, तो उसमें कखा गघा जो है कॉन्सोनेंट उसकी अंग्रेजी जो हम लोगों ने कही वो है के से क। ये जो पढ़ी है हम लोगों ने, ख की अंग्रेजी हम लोगों ने पढ़ी है के एच से ख। एक्चुअली ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसके कारण नाम लिखने के दरमियान हम लोगों को एक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
वस्तुतः जब हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में कॉन्सोनेंट का जो मतलब निकलता है वह है वैसी ध्वनि जिसमें स्वर के सहायता की जरूरत पड़ती है। यानी अगर हम क कहते हैं तो क का मतलब होता है क हलंत, यानी आधा क और प्लस अ। ये सारे कॉन्सोनेंट के साथ लगा हुआ है। जैसे ही आप कोई भी कॉन्सोनेंट बोलते हैं तो एक्चुअली बिना भावेल के वह कॉन्सोनेंट अधूरा होता है, कोई ना कोई भावेल साउंड उसके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और तभी वह पूर्ण रूपेण एक कॉन्सोनेंट बनता है, अदरवाइज वह अधूरा कॉन्सोनेंट होता है। तो जब हम इसके अंग्रेजी इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो क का मतलब हुआ के और प्लस ए, यानी अगर क का इंग्लिश इक्विवेलेंट की बात करें हम तो क का इंग्लिश इक्विवेलेंट होगा के ए। ये इसी तरीके से सारे कॉन्सोनेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मटेरियल में आपको बता दी गई है ये चीजें कि जब भी हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की तो कॉन्सोनेंट का मतलब होता ही है कॉन्सोनेंट प्लस भावेल। तो वावेल तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें या तो अ लगा होगा और नहीं तो कोई दूसरा भावेल लगा होगा। अगर कोई दूसरा भावेल ना लगा हो तो अ जरूर लगा होगा। खैर यहाँ पे कॉन्सोनेंट इंग्लिश कॉन्सोनेंट की बात करी गई है, उस पर भी आधारित प्रैक्टिस सेट दिया गया है यहाँ। अब जो बात है आगे बात करते हैं कि जब एक भावेल अगर अ के अलावे कोई भावेल हो, जैसे कोई कॉन्सोनेंट आया मान लिया क, अब इस कॉन्सोनेंट के साथ अ नहीं हो तो अ एक ही स्थिति में नहीं होगी कि या तो इसे ह्रस्व की बना दे या फिर दीर्घ की बना दे या के बना दे या को बना दे या कुछ भी बना दे, मतलब क के साथ कोई ना कोई भावेल रहेगा तभी वह क जो है वह पूर्ण रूपेण कॉन्सोनेंट बनेगा। तो अब जनरली तो क के साथ अ होता है, लेकिन अगर हम कोई दूसरा भावेल बदलते हैं जैसे की है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो क हलंत हो गया आधा क और प्लस ह्रस्व ई। तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वह है क के लिए के और प्लस ई के लिए आई। तो इसका मतलब हुआ कि जो अंग्रेजी बनेगी वह है के आई। उसी तरह अगर की बात करें तो ये आधा क है और प्लस दीर्घ ई है, तो ये जो अंग्रेजी बनेगी वह होगी के डबल ई। अब के की बात करें तो क हलंत है यानी आधा क है प्लस ए, तो ये हो जाएगा के और प्लस ई, क्योंकि ए के लिए हम ई का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी भावेल आपने भावेल अभी मैंने कहा कि आप देख लीजिए भावेल जो पढ़ा दिया गया, और कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट की भी इसमें अंग्रेजी दी हुई है। और अगर आपके पास ये मटेरियल या तो आप मंगा लें और नहीं तो कोई भी मटेरियल हो जहां पे भावेल कॉन्सोनेंट दिया हो, जनरली बच्चों की किताबों में ये होता है, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये केवल कखा गघा के साथ नहीं है, कोई भी व्यंजन वर्ण होगा उसके साथ यही चीज चलती है। मान लिया च लिखना है तो च का भी मतलब हुआ च हलंत और जोर, अगर हम ची करते हैं तो ये हो जाएगा दीर्घ ई, यानी अगर ची करें तो च हलंत जोर दीर्घ ई, इसका मतलब हो गया सी एच डबल ई। तो ये किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ इसी सुविधा के साथ आता है, इसी तरीके से आता है। अब है इस पे भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है, अगर आप लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं। अब यहां एक कॉन्सोनेंट और एक भावेल का मिश्रण है। आप देख रहे हैं एक कॉन्सोनेंट है अपूर्ण कॉन्सोनेंट और एक भावेल है, दोनों मिलकर के एक पूर्ण कॉन्सोनेंट बना रहे हैं। अब अगर इसे एक से ज्यादा, क्योंकि नाम लिखने के दरमियान एक भावेल और एक कॉन्सोनेंट ही नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं, तो अगर एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट हो, मान लिया हम कहें कि ची ची, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कोई भी भावेल हो, किसी भी भावेल और कॉन्सोनेंट का मिश्रण हो, एक से ज्यादा हो, आप तो यहां देख रहे होंगे कि ये ची है और ये ची है, यानी एक कॉन्सोनेंट प्लस भावेल, कॉन्सोनेंट प्लस भावेल। तो इन्हें ब्रेक करते हैं। पहले अगर कोई भी नाम हो शुरुआती दौर में, अगर आपको परेशानी होती है तो आप उसे ब्रेक कर दें। ब्रेक करेंगे तो वह भावेल कॉन्सोनेंट में टूट जाएगा और उसके बाद उसकी अंग्रेजी दे देंगे, आसान हो जाएगा। जैसे मान लिया इसको हम ब्रेक करते हैं तो च हलंत प्लस दीर्घ ई प्लस फिर च हलंत यानी आधा च और प्लस दीर्घ ई। तो अब ये क्या बनेगा, च की अंग्रेजी होती है सी एच प्लस इसकी अंग्रेजी होगी डबल ई, फिर सी एच प्लस डबल ई। यानी अगर हम चीची की बात करें तो इसकी जो इंग्लिश इक्विवेलेंट बनेगी
अगर चीची की बात करें तो इसकी जो इंग्लिश इक्विवेलेंट बनेगी वह है CHEE, ये हो गया चीची। इसी भी तरीके से और कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, मान लिया है मोनी, हो जाएगी। मां के लिए आया M, ओ के लिए आया O, न के लिए आया N और दीर्घ ई के लिए आया डबल ई, यानी मोनी। इस पे आधारित प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद करेगा, यानी हर हाल में आप समझ जाएंगे, आप सीख सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। होता क्या है कि ये तो बेसिक बात हो गई, ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं ये बेसिक स्तर पे हो गया कि हम नाम लिखने की शुरुआत कैसे करें। अब नाम लिखने के दरमियान भी हम लोगों के साथ कुछ कुछ समस्याएं होती हैं, जो नाम लिखने के दरमियान ही पता चलता है कि ये परेशानी हो गई। तो वो कौन सी परेशानियां हैं और उनका निदान कैसे करें, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो यहां से अगर हम बात करें तो एक रूल की शुरुआत करते हैं कि ये रूल 1 है। रूल 1 में क्या कहता है कि अगर किसी नाम के अंत में कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो ऑब्वियस है कि कोई कॉन्सोनेंट आएगा, उसके साथ भावेल भी आएगा। मान लिया एक नाम लेते हैं जैसे करण है, तो हम जब इसको लिखने की बात करते हैं तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। आप देखते होंगे जनरली इसकी जो अंग्रेजी दी जाती है वह है क, र और न। यहां पे ए भी होता है लेकिन दिया नहीं जाता है। इसको करते क्या है आप देख लीजिए, अगर हम इसे तोड़ें तो ये होता है क हलंत जोर अ प्लस र हलंत जोर अ प्लस न हलंत जोर अ। अब अगर हम इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट की बात करें तो ये होगा के ए आर ए एन ए। लेकिन जब हम नाम लिखते हैं तो हम लिखते क्या है के ए आर ए एन। इसका मतलब है कि ये लास्ट वाले ए का हम इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ये दिखता तो है। तो उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं बता दूं आपको। एक्चुअली जब भी हम नाम बोलते हैं तो जिनका जिनका उच्चारण होता है, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो बोलने लिखने के दरमियान भी और बोलने के दरमियान भी जिनका उच्चारण होगा उनकी अंग्रेजी हम देंगे, और जिनका उच्चारण नहीं होगा उनकी अंग्रेजी नहीं देंगे। वस्तुतः तो होता यह है कि जब भी हम कोई नाम बोलते हैं तो उसके लास्ट में आने वाले कॉन्सोनेंट के साथ अगर अ है तो जनरली उस अ का उच्चारण नहीं होता, और चूंकि उस अ का उच्चारण नहीं होता इसीलिए हम उसकी अंग्रेजी भी नहीं देते। ये चीज होती है और इसी के कारण आप देख रहे हैं कि क के साथ वाले अ का उच्चारण होता है, र के साथ वाले अ का उच्चारण होता है, इसलिए हम देते हैं। न के साथ वाले यानी अंतिम जो व्यंजन है उसके साथ आए अ का उच्चारण नहीं होता, जनरली नहीं होता। आप कोई भी नाम देख लें, करण हो गया, मदन हो गया, संतोष हो गया, सुशील हो गया, सुबोध हो गया, कुछ कोई भी नाम अगर देखेंगे तो उसमें लास्ट वाले अ का उच्चारण नहीं होता, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी नहीं देते। ये एक रूल दे दिया गया है इसमें, और इस रूल पे आधारित प्रैक्टिस सेट भी दे दिया गया है ताकि आप उसे बना सकते हैं। अब बात आती है रूल सेकंड की। ये तो फर्स्ट रूल हो गया। रूल सेकंड ये कहता है कि ऐसा जो है, ये जो उच्चारण न होने वाली जो परेशानी है वो बीच में भी हो सकती है। यानी रूल सेकंड यह कहता है कि किसी नाम के बीच में भी ऐसा कोई लेटर हो सकता है, ऐसा कोई कॉन्सोनेंट हो सकता है जिसका पूर्ण रूपेण उच्चारण नहीं हो, और अगर उसका पूर्ण रूपेण उच्चारण यानी वॉवेल कॉन्सोनेंट यानी अ का उच्चारण नहीं होता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं देते हैं। जैसे मान लिया हम लिखते हैं पटना, आपने देखी होगी इसकी जो अंग्रेजी देते हैं वह है PATNA। हालांकि ए नहीं होना चाहिए, ए के जगह दूसरी चीज होनी चाहिए, मतलब डबल ए होना चाहिए, लेकिन उस पर मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं ट की। तो ये पी पा के लिए आया पी ए, लेकिन ट के लिए क्या आ रहा है, केवल टी। ट के लिए केवल टी आ रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पटना नहीं कहते हैं, हम पटना कहते हैं। यानी ट के साथ वाले अ का उच्चारण नहीं होता, और चूंकि ट के साथ वाले अ का उच्चारण नहीं होता इसलिए हम इसकी अंग्रेजी भी नहीं देते। ये केवल पटना के साथ नहीं है, ऐसा दूसरा नाम भी हो सकता है। जैसे मान लिया हम कहते हैं मनोरमा, अब इसमें हम जो इसकी अंग्रेजी देते हैं, मां के लिए MA दिया,
NO दिया, लेकिन RMA ही देते हैं, R के साथ A नहीं देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम मनोरमा नहीं कहते हैं। अगर रमा कहेंगे तो र पे जोर पड़ेगा, लेकिन हम मनोरमा कहते हैं, और एक साथ बोलने के बाद ये र के साथ वाले अ का उच्चारण नहीं होता। अगर ऐसा कहीं भी होता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं देते, ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहां दो रूल हो गए। पहले रूल में हम अंतिम लेटर के साथ जो कंसोनेंट है उसके साथ अ आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं दे रहे। दूसरे में कि अगर कहीं बीच में भी ऐसा कोई कॉन्सोनेंट हो जिसके साथ आए भावेल अ का उच्चारण नहीं हो तो हम उसकी भी अंग्रेजी नहीं देते। इसमें भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है, आप अगर चाहें तो इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू बना सकते हैं, जिसमें और भी बहुत सारे नाम है, जैसे नागपुर भी है, नागपुर है। अगर आप इसकी अंग्रेजी देते हैं तो अंग्रेजी जो बनती है NAG, ना के लिए तो NA दे लेते हैं, लेकिन ग के लिए हम क्या करते हैं, केवल G देते हैं, और PUR हम GA नहीं देते, यहां पे A नहीं देते। और उसके पीछे का कारण भी वही है, क्योंकि ग के साथ वाले अ का उच्चारण नहीं होता, ना गपुर नहीं कहते हैं, नागपुर कहते हैं। उम्मीद है ये रूल भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं तीसरे रूल पे आता हूं। वह कहता है कि अगर किसी नाम के अंत में य हो और उस य के पहले, जैसे अगर किसी नाम के अंत में य हो तो बहुधा कंफ्यूजन हमें होता है कि उस य के लिए हम Y दें या YA दें। तो दोनों स्थितियां हैं और दोनों स्थितियों में दोनों का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर किसी नाम के अंत में, जैसे सपोज कीजिए नाम है आदित्य, य हो और उस य के पहले कोई अधूरा कॉन्सोनेंट हो तो एक्चुअली य के साथ आए अ का उच्चारण होता है। आदित्य, तो य के साथ वाले अ का उच्चारण होता है, इसीलिए हम यहां पे जो अंग्रेजी देते हैं वह YA देते हैं। तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वह है आदित्य। लेकिन अगर किसी नाम के अंत में य हो और उस य के पहले कोई कॉन्सोनेंट, पूरा कॉन्सोनेंट हो, तो उस स्थिति में हम जो अंग्रेजी देते हैं वह केवल य देते हैं, क्योंकि यहां पे जो य है उसके साथ आए अ का उच्चारण नहीं होता है। यही स्थिति दूसरी जगह पे भी है। जैसे मान लिया हम एकलव्य लिख रहे हैं, तो हम जो अंग्रेजी देंगे AKLAVYA, एकलव्य। लेकिन यहां पे जो अंग्रेजी देते हैं हम, मान लिया अभय है, तो हम देते हैं ABHAY, यहां पे Y, यहां पे Y य के लिए, और यहां पे YA एकलव्य के लिए। उम्मीद है यह रूल भी आपकी समझ में आ रहा होगा, यह आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला जो रूल है, यानी चौथा रूल जो हम बात कर रहे हैं, वह है अगर किसी नाम में किसी आधे व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया हो, तो आधे व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया हो तो उसकी अंग्रेजी हम केवल कॉन्सोनेंट की देते हैं, भावेल की नहीं देते हैं। यह कुछ कुछ पहले ही और दूसरे रूल के अनुसार है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसे अलग रूल बना करके आपको दिया जा रहा है। जैसे देखिए, मान लिया हम कहते हैं पप्पू, तो एक्चुअली इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसकी जो ब्रेक के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वह है प हलंत जोड़ अ प्लस प, क्योंकि ये आधा है और इसके साथ अ नहीं है, यानी भावेल नहीं है। तो आधा है तो भावेल नहीं है, भावेल है ही नहीं तो अंग्रेजी देने की जरूरत ही नहीं है। अब प्लस फिर प हलंत जोड़ उ, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, PAPPU, पप्पू। उसी तरह मान लिया कोई दूसरा नाम हो, जैसे मंटू, अंग्रेजी क्या बनेगी, मां के लिए MA, न के लिए केवल N और T के लिए TU, मंटू। होगी बात। तो इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं नाम, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे, इस PDF को मंगा करके। आगे है अगला जो रूल है वह है ह्रस्व ई और दीर्घ ई से रिलेटेड। एक्चुअली यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है हम भारतीयों को। कंफ्यूजन क्या है वो देख लिया जाए। ये संभवतः 5वां रूल हो गया। यहां कंफ्यूजन क्या बन रहा है वो देखिए।
हम लोग सोचते हैं कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई ये दोनों एक ही हैं नाम लिखने के दरमियान। ऐसा है नहीं। एक्चुअली ह्रस्व ई के लिए सबको पता है कि आई होता है और दीर्घ ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल होता है, यह बात तो सबको पता है। पर जब नाम लिखने की बात आती है तो लोग बहुधा दीर्घ ई की जगह ह्रस्व ई का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है वो देख लीजिए। मान लिया लिखना है आपको दीन बंधु, सपोज कीजिए, अगर दिनकर लिखना है या दीन बंधु लिखना है या कोई भी ऐसा नाम लिखना है जो ह्रस्व ई और दीर्घ ई से रिलेटेड हो, जैसे मान लिया हम दिनकर की जगह अगर दीन बंधु भी लिखे या दिनकर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दीन बंधु लिखें या दिनकर लिखें। यहां एक चीज देखिए, ये दोनों जो दोनों हैं उसमें अंतर है। अंतर क्या है? ये दीन अगर हम लें, ये दीन अगर हम चाहें तो क्या हम इस दीन को ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, आप कहेंगे यह ठीक नहीं है। क्यों? हिंदी में ठीक नहीं है। हिंदी में क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इस दीन का मतलब यह दीन नहीं होता। हम लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी, आप लोगों को भी दोहा याद होगा कि दीन सबे को लखे है, दीन ही लखे न कोय, जे रहीम दिन ही लखे, फिर दिन का है को होए। तो ये जो दिन है वह यह दिन तो नहीं है, यही दिन है। और दिन का मतलब क्या हुआ? तो एक दिन जो है वह दिन रात वाला दिन है, दिन रात वाला जो दिन है वो दिन है, और एक जो दिन है वह गरीब वाला दिन है। ऑब्वियस है कि हम यहाँ जो दीन बंधु की बात कर रहे हैं वह गरीबों के बंधु की बात कर रहे हैं, और जब गरीबों की बंधु की बात कर रहे हैं तो वह जब भी होगा तो दीर्घ होगा। अगर दीर्घ है तो इसकी अंग्रेजी जो बनेगी वह डी डबल ई ही हो सकती है, डी आई नहीं हो सकती है। एक कंफ्यूजन है हम लोगों, और हम लोगों को ये बात याद रखनी होगी, जो लोग भी हैं जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं नाम लिख रहे हैं, उन्हें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब हर नाम का एक मतलब होता है, और अगर हम ह्रस्व और दीर्घ अंग्रेजी में नहीं कर सकते तो फिर हिंदी में क्यों कर रहे हैं? ये हमें कहां से अधिकार मिल गया कि हम हिंदी के नाम को बदल दें? जब हम अंग्रेजी के स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते तो हिंदी के स्पेलिंग में चेंज करने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से यह गुजारिश होगी कि आप जब भी इस्तेमाल करें तो ह्रस्व और दीर्घ का ख्याल रखें। मान लिया कोई इंद्रजीत लिखता है, जीत है, तो अब जीत है तो दीर्घ होगा कि ह्रस्व होगा, इस बात का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह हिंदी के अनुसार चलता है, अंग्रेजी के अनुसार नहीं। ये जो नाम है वह हिंदी के टेम्परामेंट के अनुसार है, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार है, अंग्रेजी के अनुसार नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन हमारा ही होगा, यानी हिंदुस्तानियों का होगा, अंग्रेजी का नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं अगले ये की बात कर रहा हूं। इससे पहले अगर आप चाहें तो मैंने पहले भी कहा कि इस पे और भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप अगर चाहें और ज्यादा नाम की प्रैक्टिस करना तो आप इसे मंगा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसे बना भी सकते हैं। अब आगे एक और परेशानी जो कि जनरली होती है हम लोगों को, वो परेशानी है अ और आ की। यह भी एक टेक्निकल इश्यू है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये छठा है। हम सबको पता है, हम लोगों ने वावेल कॉन्सोनेंट अगर पढ़ा है या वावेल पढ़ा है तो वावेल में हम कहते हैं कि आ के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं और आ के लिए हम डबल ए का प्रयोग करते हैं। आ के लिए हम डबल ए का प्रयोग करते हैं। जनरली यहां पे कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर, कुछ लोगों नहीं, हम में से अधिकांश को लगता है, या फिर मुझे भी पहले यही लगता था क्योंकि पढ़ाया तो यही जाता है, हम लोगों को भी यही पढ़ाया गया कि अ या आ, ये दोनों के लिए हम इन दोनों के लिए ए का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों के लिए ए का प्रयोग भी किया जा सकता, केवल किया जा सकता है, डबल ए की जरूरत नहीं है। मान लिया अगर कोई नाम, स्पेशली नाम लिखने के दरमियान, जैसे अगर आपको लिखना है अमन तो आप लिखें AMAN, आ के लिए ए, और अगर आपको लिखना है आरती तो ठीक है, यहां भी ARTI भी लिख देंगे तो चलेगा। मैंने ऐसे भी बहुत सारे नाम देखे हैं। एक्चुअली होना तो ये नहीं चाहिए, हम लिखते हैं तो जब हम ही गलत कर रहे हैं तो दूसरों को इससे क्या फर्क पड़ता है, जो दूसरी भाषा वाले हैं उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे लिख रहे हैं।
आप गलत लिख रहे हैं, आप गलत चीजों को समझ रहे हैं, उसको आपने लीगल बना लिया है, तो अच्छी बात है, वे लोग भी इस्तेमाल करेंगे। पर मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहां हम अगर इन दोनों को यही लेते हैं तो परेशानी में हम पड़ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, सपोज कीजिए आपको एक नाम लिखना है, एक नाम है नालंदा जिले में चंडी, एक जगह का नाम है। अब अगर इसकी अंग्रेजी हम दें तो यह बनेगा CHANDEE। हालांकि लोग DI लिखते हैं, ऑफिशियली चूंकि ये चल रहा है, सुधार नहीं हुआ है इसलिए यह चल रहा है, लेकिन यह गलत है। आई जो देते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन अब देते हैं चूंकि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है इसलिए गलत भी है तो सही है। अब एक जो आर्य के पास जगह है, नाम है उसका चांदी। अब इन दोनों में अंतर देख लीजिए, अगर हम अ और आ दोनों की अंग्रेजी ए देते हैं और यहां हम अगर लिखें CHANDEE लिखें या आई लिखें, जो भी लिखें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मान लिया कमल लिखना है और कमाल लिखना है, आपको लिखना है कमल, अंग्रेजी क्या लिखते हैं KAMAL, ठीक है। और अगर लिखें कमाल, अब अंग्रेजी क्या देंगे KAMAL। अब बताइए इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? टेक्निकली अगर बात करें, ग्रामेटिकली अगर बात करें, तो ये दोनों दो वर्ड हैं, दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी को अगर हम मिला देते हैं, अ और आ दोनों की अंग्रेजी अगर हम ए ही देते हैं, तो अब बताइए ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने जो नाम आपने लिख रखा है, आपका जो भी है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप बदल दीजिए, लेकिन भविष्य में आने वाली जनरेशन को तो हम ये बता ही सकते हैं कि यह टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसे दूर किया जाना चाहिए। और हम लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सुविधा है, ऑप्शन तो पहले से है हम लोगों के पास, हमको कुछ नया तो करना नहीं है। जहां भी अ की अंग्रेजी, चूंकि हम लोगों ने पढ़ी है कि अ की अंग्रेजी ए होती है, आ की अंग्रेजी AA होती है, तो सुविधा उपलब्ध है, तो हम यहाँ AA अगर दे दें तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा हमको। CHANDEE कर दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी स्पष्ट हो जाएगा, एक चंडी है तो दूसरा चांदी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर हम कमाल हमको अगर लिखना हो तो KAMAAL लिख दें तो यह कमाल स्पष्ट है, यह कमल अपना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुविधा होने के बावजूद इतनी आराम तलबी भी अच्छी नहीं कि एक लेटर हम लोग नहीं लिख सके। हाँ, हम में से, मैंने जैसे पहले भी कहा कि नाम हम लोग लिखते नहीं हैं, हम लोगों को लिखवाया जाता है, हम लोगों को सिखाया जाता है। तो जो हम लोगों को अभी तक सिखाया गया उसमें मान लिया अगर कुछ गड़बड़ है तो आगे अगर हम अपने नाम में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जहां हमें बदलना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए उतनी आसान नहीं है। लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि इस चीज को बदला जाना चाहिए। बंधु, उम्मीद है अब आप अ और आ के बीच के अंतर को समझ गए होंगे, और शायद, मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आगे से आप इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे काम करेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं सब चीज़ों के कारण उन लोगों ने एक धारणा बना ली है और वे कहते हैं कि नाम लिखने के दरमियान कोई गलती नहीं होती। और सबसे ज़्यादा परेशानी वहीं शुरू होती है जब आप कोई कोई भी टेक्निकल काम करते हैं, जैसे बैंक में आपका अगर चेंज हो गया, स्कूल में अगर एडमिशन के समय आपका चेंज हो गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत नाम ढो रहे हैं और वो चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने उनका नाम कुछ और लिख दिया, कहीं पे कुछ और हो गया, और करेक्शन कराने में परेशानी हो जाती है। तो हम एक अगर स्टैंडर्ड बना लें कि नहीं, जहां पे जैसे है वैसे ही होना चाहिए और हम वैसे ही लिखेंगे, तो फिर परेशानी नहीं होगी। जैसे हम कुछ उदाहरण और देते हैं, जैसे मान लिया हम लिखते हैं राम, एक उदाहरण है, हम लिखते हैं राम। अब चूंकि हिंदी के भावेल और कॉन्सोनेंट की सहायता से ही हम लिख रहे हैं, सपोज कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता हो और वह
अंग्रेजी के थ्रू हिंदी में जा रहा हो, तो वह जब RAM देखेगा, RAM, तो क्या वह राम पढ़ेगा या इसको ब्रेक करके वह र और म रम पढ़ेगा? आप ही बताइए वो क्या पढ़ेगा? क्योंकि आप वहीं पे दे रहे हैं, मान लिया करण लिख रहे हैं, कमल लिख रहे हैं, तो यहां क्या दे रहे हैं? क की अंग्रेजी दे रहे हैं KA, तो र की अंग्रेजी RA देते हैं। आप कह रहे हैं, अब जो हम लोगों को बताया गया कि रा की भी अंग्रेजी अगर हम RA ही दें तो इन दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? यानी रम, ये राम की जगह हम क्या लिख रहे हैं? रम। अल्लाह, ALLAH लिखते हैं। अब यह अल्लाह है या अल्लाह है, आप खुद ही देख लीजिए क्या होगा। अगर हम कुमार लिख रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? KUMAR। यह कुमर है या कुमार है, आप खुद बताइए। तो ये बेहतर होगा। अब उसी तरह ह्रस्व ई और दीर्घ ई के केस में हम लोगों ने जो देखा है उसमें भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जो मतलब ही बदल जाएगा। हम लोग सीता लिखते हैं, अब अगर हम SITA लिखते हैं तो इसका तो मतलब ही बदल जाता है। यह सीता तो वो सीता नहीं रह जाएगी जो जनक नंदिनी के रूप में विख्यात हैं। तो ये बेहतर होगा कि हम इन सब चीजों पे सुधारें। हम लोग तो अपने नाम को नहीं सुधार सकते, लेकिन आने वाली जनरेशन इन सब चीजों को सुधार सकती है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को अभी बहुत जगहों पे उनका नाम आया नहीं है, तो बहुत सारे करेक्शंस की जरूरत नहीं है। हम लोगों को बहुत सारे करेक्शंस की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हो, बहुत सारे जगहों पे आपने इस्तेमाल कर लिया हो, तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को आप बताएं और ये सब सुधार करवा दें, ताकि भविष्य में दिक्कत नहीं हो, भविष्य में एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके कि नहीं भाई ये अंग्रेजी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं तो सभी लोग लिखेंगे, फिर गलतियां कम हो जाएगी। जो बच्चे मैट्रिक इंटर में भी परेशान होते हैं, नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, कहीं और दूसरी जगह देते हैं वहां पे गलत हो गई, उस समय ध्यान नहीं दिया गया, कहीं आप मेडिकल में ये एडमिट करवाते हैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए, वहां पे कुछ हो गया और नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, फिर आपको LIC वगैरह बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जहां पे हम रोज झेलते हैं और इन्हीं सब चीजों के कारण झेलते हैं। तो अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो सभी के लिए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। खैर, मैं आगे की बात करता हूं, आगे की रूल्स हैं। अगला जो रूल्स है वह है 7वां रूल। 7वां रूल कहता है कि अगर किसी नाम के अंत में द्र हो, जैसे मान लिया लिखते हैं महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, कुछ भी लिखते हैं, मनेंद्र, गवेंद्र, कुछ भी लिखें, तो ये जो द्र की अंग्रेजी देते हैं वह हम देते हैं DRA। कोई दिक्कत नहीं है। यहां दिक्कत क्या होती है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये जो द्र है अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो यह द्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रा हो जाता है। यह मियरली कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये DRA जो है हिंदी में भी द्र ही है और अंग्रेजी में भी द्र ही है। यानी महेंद्र को अंग्रेजी में हम महेंद्रा ना कह के महेंद्र ही कहेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम इसको अगर ब्रेक करें, मान लिया तोड़ते हैं, तो म हलंत जोड़ अ प्लस ह हलंत जोड़ ए प्लस न हलंत प्लस द हलंत जो र हलंत जोड़ अ। अब आपको भी पता है कि इसका उच्चारण हो रहा है, इसका उच्चारण हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी देंगे। यानी र के साथ वाले अ का उच्चारण तो हो रहा है, इसलिए उसकी अंग्रेजी दे रहे हैं, लेकिन यह आ नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आ नहीं है। हम यहां क्या लिखते हैं? MAHENDRA देते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात है, यह ए है, आ नहीं होता, यानी डबल ए नहीं देते। अब जब डबल ए नहीं देते तो यह आ कैसे हो गया? यह तो अ होगा। तो ये जो महेंद्र है या देवेंद्र है या सुरेंद्र है या गवेंद्र है या कुछ भी है, तो वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, दोनों स्थितियों में वह द्र ही है, द्रा नहीं। द्र ही है, द्रा नहीं। उम्मीद है यह बात भी समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो इस पे प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे वो आप बना सकते हैं। अब आगे यानी 8वें रूल्स की बात करते हैं। 8वां रूल कहता है, 8वें रूल की बात है, और 8वां रूल यह कहता है कि अगर किसी नाम में बिंदु या चंद्र बिंदु का इस्तेमाल हो, हिंदी में बिंदु या चंद्र बिंदु का इस्तेमाल हो,
तो हम उसकी अंग्रेजी, अगर बिंदु जो है वह मां को रिप्रेजेंट करे तो एम देंगे, ना को रिप्रेजेंट करे, अगर ना को रिप्रेजेंट करता है तो हम एन देते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे चंपा, तो यहां पे चम मां आता है, तो हम इसकी जो अंग्रेजी देंगे वह है सी एच, च के लिए, मां के लिए CHAM, और प के लिए P, और आ के लिए अब आपने देख लिया है तो हम लोगों को लिखना चाहिए डबल ए, तो ये हो गया CHAMPAA। उसी प्रकार अगर नंदा है, नंदा, तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी तो न, और फिर ये ऊपर में है, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, क्योंकि न है नन, तो न NA, सॉरी न NACHAM, सॉरी थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसका करेक्शन कर दें। चंपा है तो CHAMPAA, और ये नंदा है तो NANDAA, नंदा। चंपा है, नंदा है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। इस पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं जो आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मंजीत है, चंदा है, सुनंदा है, संजना है, मंटू है, अंजू है, तो ये बहुत सारे नाम हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मामला वही आएगा कि हम अगर माँ है तो एम देंगे, अगर माँ उच्चारण होता है तो, और ना उच्चारण होता है तो एन देंगे। अब आते हैं अगले रूल पे। अगला रूल जो कि नवा है रूल, वो कहता है कि अगर किसी नाम के ऊपर र लगा हो, जनरली हम र जो है वो कंप्लीट या अधूरा दोनों देखते हैं, तो अगर किसी नाम के ऊपर र लगा हो तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं। जैसे मान लिया है सर्वेश, सॉरी इस सर्वेश है तालव्य श, अगर किसी नाम के ऊपर र लगा हो तो आप देख रहे हैं यहां र लगा है, तो हम क्या करते हैं जब इसकी अंग्रेजी देते हैं तो जिस लेटर के ऊपर र लगा होता है उस लेटर से पहले हम र की अंग्रेजी देते हैं, यही ध्यान रखना है। जैसे व के ऊपर र लगा हुआ है तो हम पहले देंगे, तो स की अंग्रेजी देंगे SA, आपको पता है स कंप्लीट है तो SA से स हो गया। अब यहां क्या करेंगे आर, जहां भी ऊपर में र है हम उसको उस लेटर से पहले दे देंगे, क्योंकि व पे लगा हुआ है तो र दे, र जो है व के पहले या तो सर, और यहाँ पे वे और स, सर्वेश। लास्ट में तो ए आएगा नहीं, पता ही है आपको, तो ए सर्वेश हो गया। इसी तरीके से और कोई भी अगर नाम हो, मान लिया उर्मी है तो उ के लिए यू, और चूंकि मां के ऊपर र लगा हुआ है तो मां के पहले आएगा तो अर मी। उम्मीद है यह भी आपकी समझ में आ गया होगा। इस पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, नाम है चवार्क है, निर्मल है, त्रिमूर्ति है, ये सब है, वर्मा है। एक और नाम जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा मैं इस पे ये फोकस कर लूं, एक नाम है, नाम नहीं टाइटिल है वर्मा। यह मेरी समझ में नहीं आता, अगर आप लोगों की समझ में आए तो देखिए, ये वर्मा है तो इसको अगर तोड़ेंगे तो वाह हलंत जोड़ अ प्लस मा हलंत जोड़ रह, सॉरी वाह हलंत जोड़ र, चूंकि पहले आया है तो र हलंत जोड़ मा हलंत जोड़ आ। अब जो इसकी अंग्रेजी हम बनाते हैं, इसके टेक्निकली जो बनेगा वह है VARMAA। कंफ्यूजन कहां है, कंफ्यूजन है, ठीक है चलो ये तो समझ में आई हमें कि अ और आ के लिए हम लोग ए दे रहे थे, लेकिन बहुधा मैंने जो देखा है वह है VA की जगह लोग लिखते हैं VE। ये कहां से उचित होता है हमारी समझ में अभी तक नहीं आया। आपकी समझ में आया तो ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया इन चीजों को सुधारा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि, फिर वही बात है, मैं यह नहीं कह रहा है कि अपने नामों में हम लोग सुधारें, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को तो हम लोग ये सजेस्ट कर ही सकते हैं कि भाई इन चीजों को सुधार दिया जाए और उनके नाम में हम ये सुधार लें। अब उम्मीद है कि ये आप समझ में आ गया होगा कि अगर किसी नाम के ऊपर र लगा हो तो उस र की अंग्रेजी जो देते हैं वो उस लेटर के पहले देते हैं जिस लेटर के ऊपर र लगा हो। अब बात आती है नेक्स्ट रूल की, जो रूल नंबर है 10।
रूल नंबर 10 कहता है कि अगर किसी नाम के नीचे र लगा हो, रूल नंबर 10 कहता है कि अगर किसी नाम के नीचे र लगा हो तो उस र की अंग्रेजी उस लेटर के बाद देते हैं। ऊपर लगता है तो पहले देते हैं, नीचे लगता है तो बाद में देते हैं। जैसे कृष्णा या कृष्ण, अगर यह कृष्ण है, अगर क्या यह कृष्ण ही है, तो कृष्ण की स्थिति में क्या करते हैं, तो क चूंकि नीचे लगा हुआ है इसलिए क के बाद देते हैं, तो क्री, और चूंकि ह्रस्व ई का इस्तेमाल है तो KRI, क्री स्ना, कृष्ण, कृष्ण हो गया। उसी प्रकार प्रेमा, तो अंग्रेजी बनेगी PR, ऊपर गया EMAA, प्रेमा। उम्मीद है यह रूल भी आपकी समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, अगर आप चाहें। श्रुति है, प्राची है, प्रिया है, चंद्रभान, प्रसाद, मिश्रा, ये सब आप देख सकते हैं और इसे बना सकते हैं इस मटेरियल के थ्रू भी, या आप ऐसे भी जनरल वे में अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब एक जो अंतिम रूल है मैं उसकी बात कर लूं, ये 11वां रूल है। 11वां रूल क्या कहता है, 11वां रूल कहता है कि अगर किसी नाम में, ये स्पेशली एक्चुअली उर्दू के नामों की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर जैसे हिंदी में क और उर्दू के क में थोड़ा एक बेसिक अंतर होता है। बेसिक अंतर क्या है कि हिंदी में तो क ऐसे होता है, उर्दू का जो क है उसमें नुक्ता लगा हुआ। तो अगर उर्दू के क में नुक्ता लगा हुआ है, जो कि होता है, तो हम उसकी जो अंग्रेजी देते हैं वह या तो क्यू देते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि QUE भी लिखते हैं। पूरा का पूरा भावे लगता है कि वो वसूल कर लेंगे। तो खैर, आप अगर नुक्ते वाला क है तो हम क्यू लेते हैं या QE लेते हैं, और अगर जनरल का जो हिंदी का क है उसके लिए तो हम जनरली के लेते हैं। उसी प्रकार अगर ज है तो इसके लिए हम जे का इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है। और अगर ये ज नुक्ते वाला है, जख्म वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं, तो इस जे के लिए हम जेड का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नुक्ता, तो ध्यान रखेंगे, ये नुक्ता, ये बिंदु जो है उसको नुक्ता कहते हैं उर्दू में। अगर ए है तो हम इसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, आप उसको देख लीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे पटना में एक स्टेडियम है, नाम है मोनहुल हक स्टेडियम। आप अगर हक की अंग्रेजी देखेंगे वहां, तो हक की अंग्रेजी लिखी हुई है HAQ। उसी तरह एक क्रिकेटर इंडियन टीम में थे, नाम उनका आपको शायद पता है, जहीर, या पता नहीं जहीर, शायद ऐसे लिखते हैं, जहीर, सॉरी ऐसे ही लिखते हैं, दीर्घ से लिखते हैं। तो ये जो जहीर है, इसकी जो अंग्रेजी जहीर की बनेगी वह है ZAHEER, जहीर। बंधु, उम्मीद है ये 11 रूल्स और प्लस में जो बेसिक चीज़ें दी गई है आपको इस मटेरियल के थ्रू, ये आपको अंग्रेजी सिखा देंगी। मतलब अंग्रेजी में नाम लिखना की जो परेशानी है उसको ये दूर कर देंगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे नाम दिए हुए हैं या फिर जो है टाइटल दिए हुए हैं, वो गलत वे में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में चर्चा करी गई है। और अगर आप लोगों ने इस पे ध्यान दिया तो उम्मीद है कि हम लोग इसमें एक व्यापक क्रांतिकारी सुधार कर सकते हैं, और आगे आने वाली जनरेशन को इस नाम से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो तकरीबन 99% दूर हो जाएंगे। अब बात आती है 1% की। 1% में क्या है, 1% की जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि आपने देखी होगी जब आप कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट के दरमियान आप एक चीज देखिए कि यहाँ टवर्ग और टवर्ग, ये दोनों की अंग्रेजी जो है आप देख रहे हैं, टी से ट होता है और टी से ही त भी होता है। TH से थ हो रहा है और TH से ठ भी हो रहा है। तो ये टेक्निकल इशू है अभी, जिसका फिलहाल सॉल्यूशन नहीं है, और इसके कारण कुछ चीजें हैं जो परेशानी क्रिएट करती हैं। तो फिलहाल इसका सॉल्यूशन नहीं है, भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे, और आप लोग भी प्रयास कीजिए कि इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बोले तो जा रहे हैं त से और हो जा रहे हैं
ट से, तो ये परेशानी होगी। इसका भी समाधान उम्मीद है कि अगर हम लोग इस वे में काम करें तो इसका भी समाधान हो जाएगा। बंधुओं, ये इस तरीके से ये वीडियो समाप्त होता है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दें ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुंच सके, और सब लोग जो अंग्रेजी में नाम लिखने के दरमियान जो परेशानियां हैं उसको दूर कर सकें। थैंक यू।